खबर जम्मू में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। सड़कों पर बीजेपी नेता उतरे हुए हैं। कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर बीजेपी नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी के प्रोटेस्ट के बाद दरअसल भारतीय जनता पार्टी का यह प्रदर्शन जम्मू कश्मीर में हो रहा है और केवल जम्मू कश्मीर ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है कि देश भर में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की तमाम राजधानी में कांग्रेस दफ्तरों के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जाना है। और ये तस्वीरें जम्मू से आप देख रहे हैं, जहां प्रदर्शन करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर के बाहर जाने की कोशिश, कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़कों पर उतरे हुए हैं। जो कल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया था, उसी को देखते हुए कांग्रेस ने ये फैसला माफ कीजिएगा, बीजेपी ने यह फैसला लिया है कि कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर ये प्रदर्शन करना है। ये जम्मू से तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं वहां से, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तरों के बाहर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और वहां प्रदर्शन होना है। और फिर एक बार आपको बता देते हैं, ये तस्वीरें केवल जम्मू से सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि देश भर में आज प्रदर्शन होंगे, देश भर में कांग्रेस दफ्तरों के बाहर ये प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेजिडेंस के सामने जिस तरह से कल राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट किया, उसके खिलाफ अब बीजेपी के जो वर्कर हैं यहाँ जम्मू में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस ऑफिस के सामने आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कांग्रेस ऑफिस के सामने जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है इस वक्त बीजेपी के वर्करों की तरफ से, बीजेपी के जो नेताओं की तरफ से। और जिस तरह से राहुल गांधी ने पीएम रेजिडेंस के सामने प्रोटेस्ट किया, उस पर बीजेपी का कहना है कि ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है ये। और इसके चलते हुए अभी आप देख सकते हैं कि बीजेपी के वर्कर जो है वो रेजिडेंसी जो पार्टी हेडक्वार्टर है कांग्रेस का, वहां तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस के जो वर्कर है, पुलिस के जो लोग हैं, वो बीजेपी वर्करों को कांग्रेस ऑफिस के अंदर घुसने से रोक रहे हैं। भारी बारिश हो रही है, जबरदस्त बारिश हो रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस बारिश के बीच में बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के जो वर्कर हैं, जम्मू के कांग्रेस हेडक्वार्टर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको पुलिस की तरफ से रोका जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के वर्कर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। तो दोनों तरफ से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त बीजेपी के जो काफी नेता हैं वो कांग्रेस ऑफिस में घुसना चाहते हैं, वो अपना प्रोटेस्ट दर्ज करना चाहते हैं। और राहुल गांधी ने जिस तरह से एक तरह से सिक्योरिटी को ब्रीच किया कल सीएम रेजिडेंस के सामने प्रोटेस्ट, पीएम रेजिडेंस के सामने प्रोटेस्ट करके, उसके खिलाफ ये गुस्सा, ये नाराजगी बीजेपी के वर्करों की तरफ से की जा रही है। बारिश हो रही है, जबरदस्त बारिश हो रही है, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन बीजेपी के जो लोग हैं जो गुस्से में हैं, वो अभी भी गुस्से में है। पूछते हैं इनसे, क्यों आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कांग्रेस ने देश विरोधी रुख अपनाया है। कांग्रेस एक तो संसद चलने नहीं दे रही है और ऊपर से जो लोग देश विरोध का काम कर रहे हैं, कांग्रेस का साथ दे रही है। कांग्रेस देश विरोधी है और कांग्रेस ने हमेशा देश के साथ धोखा किया और हमारा ये मानना है जो देश का नहीं वो किसी का नहीं। क्या किया उन्होंने जो इतने दिन से आप देख रहे हो कि जंतर मंतर पर देश विरोधी नारे लगे और उसका उन्होंने साथ दिया, उसका उन्होंने सहयोग किया, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और राहुल गांधी हमेशा जो देश के विरोध में बोलते रहे हैं, आज भाजपा वाले उसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं और ये दिखा देंगे कि देश विरोधियों के लिए देश में कोई जगह नहीं। तो ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा, ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट जारी रहेगा, आप तस्वीरों में दोबारा से देख सकते हैं कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो एहतजाजी हैं, वो बरसूर एहतजाज कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस ऑफिस की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन उनको रोका जा रहा है। तो फिलहाल प्रोटेस्ट जारी है और प्रोटेस्ट में आगे और शिद्दत आ सकती है, ऐसा लग रहा है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।
तो ये जम्मू में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। कह रहे हैं कि राहुल गांधी की देश विरोधी नीति के खिलाफ अब तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता देश भर में, तमाम राज्यों में कांग्रेस ऑफिसेस के बाहर, कांग्रेस दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करेंगे। और ये गुस्सा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं में दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से बीते कल संसद की कार्यवाही हुई और जोरदार हंगामा देखने को मिला, जिस तरीके से सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, उसी को लेकर बार बार विपक्ष ये मुद्दा उठा रहा है। और इस पर जब चर्चा करने की बात आती है तो एक पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से कहा जाता है कि चर्चा की जाएगी। उसके बावजूद भी जिस तरीके से कल राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंचे और प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया गया, उसी के बाद से उन्हें समझाने बुझाने के लिए, वहां बातचीत करने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। उनकी तरफ से भी कहना था कि पहले राहुल गांधी हर बात पर मान गए थे, मुद्दा उनसे पूछा गया, उसके बाद उन्होंने कहा कि संसद में बातचीत होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, जिसके बाद ये बात मान भी ली गई थी। उसी के बाद से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि वो अपनी ही बात से मुकर गए और वहां फिर भी उन्होंने धरना प्रदर्शन जारी रखा। इसी के बाद तमाम विपक्ष के बड़े चेहरों को डिटेन किया गया था और उसी के बाद से ये तस्वीरें देखी गई। और अब बीजेपी ने कहा है कि देश भर में कांग्रेस के जितने भी दफ्तर हैं, जितने भी राज्यों के राजधानी है, उनमें प्रदर्शन किया जाएगा। इसी खबर पर हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ मौजूद है। समीर, अभी आपकी रिपोर्ट देखी, अभी आपने दिखाया किस तरीके से उग्र होते हुए बीजेपी के तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल क्या अपडेट है? प्रोटेस्ट की गति आप देख लीजिए, बारिश हो रही है, लेकिन बीजेपी के जो वर्कर है, बीजेपी के जो टॉप नेता है, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो भी इसमें शामिल हो गए हैं। और थोड़ी देर पहले जो माहौल था वो डिस्प्यूट था, तब जबरदस्त प्रोटेस्ट कर रही थी कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के वर्कर, और ये लोग जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिलहाल कुछ गति थोड़ी कम हुई है। अभी जो भारी बारिश के बावजूद प्रोटेस्ट तो जारी है। तो फिलहाल कांग्रेस और जो बीजेपी के नेता है वो एक दूसरे और जबरदस्त प्रोटेस्ट कर रहे थे। और अभी कांग्रेस के नेता भी, कांग्रेस के वर्कर भी अपनी जगह पे खड़े हैं। मौसम जम्मू कश्मीर जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, थोड़ी आवाज सुनने में परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन सुनील शर्मा यहाँ तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन जिस तरीके से जम्मू से ये तस्वीरें सामने आई और प्रदर्शन, खुद बीजेपी कार्यकर्ता नेता वहां सड़कों पर मौजूद हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। लेकिन ये फिर से एक बार आपको बता दें कि केवल जम्मू की बात यहाँ नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी पहले ही ऐलान कर चुकी है। आपने देखी, आपने पॉलिसी देखी, जिससे पूरा देश का नौजवान प्रभावित है और वो उसने इन सारी चीजों से राहुल गांधी को एक के हाथ में बनाना चाहते थे, तो देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिंदा है, देश में अराजकता नहीं, देश में लोकतंत्र मजबूत हो। देखिए, सुनील शर्मा आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अराजकता फैलाना चाह रहे हैं। और वहीं नेपाल जैसी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी कीमत आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, आप सदन में डिबेट कीजिए, डिबेट से भाग के आप एक ड्रामा करेंगे, यहाँ पे बांग्लादेश और नेपाल जैसी परिस्थितियां पैदा करेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई कैसे। आपको क्या लगता है कि जो प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं वहाँ पे कांग्रेस जनता पार्टी, वो कह रहे हैं कि हमें करना चाहिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कह दिया बच्चा नहीं जाएगा, और जो नीट का पेपर लीक हुआ था, भारत सरकार ने 25 दिन के अंदर उसी नीट एग्जामिनेशन को पूरा करके विद्यार्थी आज कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। आज इनको
राहुल गांधी किया। आज इसको याद आ रहा है नीट पेपर, वो इसलिए हताश है क्योंकि हर राज्य में उसने अपनी हार देखी। उसने महाराष्ट्र में देखी, उसने बिहार में देखी, उसने असम में देखी, उसने बंगाल में देखी। हार से हताश होके पूरे देश के युवाओं को इंस्टिगेट करके वो सो कॉल्ड जनजी का आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, जिससे यहाँ पे अराजकता पैदा हो। भारतीय जनता पार्टी का युवाओं को 2047 के विकसित भारत के लिए इस बात को आधारशिला मानते हैं। नहीं कहूंगा, लेकिन कोई ऐसी शक्तियां हैं जो राहुल गांधी को पीछ कर रही है। ऐसे तत्व, ऐसी शक्तियों को यहाँ पे प्रोत्साहित करती है जो अराजकता का माहौल यहाँ पे बनाए। राहुल गांधी के कार्यालय के बाहर हम इसलिए आए बड़ा नेता और देश का विपक्ष का नेता भी देश में अराजकता का वातावरण पैदा करना चाहते हैं, वो एक ऐसा एनर्जी पैदा करना चाहते हैं। बंगाल, बांग्लादेश और नेपाल जैसे दोस्तों को जन्म देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा को आप सुन रहे थे, हमारे सहयोगी लगातार वहां से आपको अपडेट दे रहे थे। बहुत शुक्रिया समीर आपकी जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से आपने सुना कि नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का कहना है कि अराजकता का माहौल राहुल गांधी फैलाना चाहते हैं, बांग्लादेश नेपाल जैसा हिंदुस्तान को, भारत को बनाना चाहते हैं, उसी को लेकर नीट पेपर लीक के बारे में भी उन्होंने बातचीत की। और जिस तरीके से छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं, वो समर्थन जिस तरीके से विपक्ष उन छात्रों को, प्रदर्शनकारियों को दे रहा है। नीट पेपर लीक एक अलग मुद्दा है, इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि क्या इनकी सरकारों में ऐसा नहीं होता था और ये हार जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसी को लेकर विपक्ष